हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस 2015 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे। ये हमारा लेसन है, लेसन 11, और हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पे जो ये इसके बारे में बात की गई है परिवार नियोजन की, थोड़ा सा हम रीड करेंगे, उसके बाद इसको आप पास करके पढ़ते जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। यहाँ तो आप देख लीजिए जो भी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम आज संपूर्ण देश की आवश्यकता बन गया है। सीमित तथा छोटे परिवार में ही सदस्य सुखी रह सकते हैं तथा उनका समुचित विकास हो सकता है। परिवार के कल्याण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को माता तथा शिशु के स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जाल पूरे देश में बिछाया गया, जिसमें परिवार नियोजन, पोषण, टीकाकरण तथा संक्रामक रोगों को रोकना आदि बातों को एक डॉक्टरी सेवा केंद्र के माध्यम से कराने की नीति बनाई गई है। भारत में सन 1981 की जनगणना के अनुसार 1180.8 लाख युवक युवती संतानोत्पत्ति की आयु के हैं, जिनके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सन 1976 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाकर भारतीय जनसंख्या को सीमित करके गरीबी दूर करने, जीवन को बेहतर तथा उन्नत बनाने का प्रयास सघनता से प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस नीति के अनुसार 18 वर्ष से अधिक की लड़की तथा 21 वर्ष या अधिक आयु का लड़का शादी करने के योग्य माना गया है। कहने का मतलब, जो हमारे यहाँ फिक्स डाटा है शादी करने की एज है, वो लड़की की एज 18 और लड़के की 21 इतनी होनी चाहिए। तो ये आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे भी दिया गया है कि इससे कम आयु में शादी करना अपराध घोषित किया गया है। इससे कम आयु में शादी करना अपराध घोषित किया गया है तथा सन 2000 तक सन 1971 वर्ष की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सीमित परिवार रखने के लाभों से जनता को परिचित कराने, जनसंख्या नियंत्रण के साधनों को नागरिकों के पास तक पहुंचाने, जनता को स्वस्थ जीवन की शिक्षा, महिला तथा बच्चों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ने तथा सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने तथा इनके संबंध में शोध करने को प्रोत्साहन देने आदि बातों का समावेश किया गया है। जनसंख्या की अबाध गति से वृद्धि को रोकने हेतु अनेक उपायों में से सर्वोत्तम उपाय परिवार नियोजन है। अर्थ एवं परिभाषा यहाँ दिया गया है। उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा। अर्थ एवं परिभाषा, परिवार नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा ये है। उसके बाद ये अर्थ और परिभाषा दिया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, बात करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आप वाच करके पढ़ लीजिएगा इसको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें परिवार नियोजन के उद्देश्य की बात करेंगे। ये दिया गया है, परिवार नियोजन के उद्देश्य की बात की गई है। परिवार नियोजन के उद्देश्य, हमारे देश में मातृ शिशु मृत्यु दर अत्यधिक है, जिसका प्रमुख कारण बच्चे को जो सुविधाएं भोजन, चिकित्सा मिलने चाहिए वह नहीं मिलती। जो बच्चे बच जाते हैं, वे राष्ट्र के स्वस्थ हष्टपुष्ट नागरिक नहीं बन पाते, क्योंकि जीवन के विभिन्न अभाव में उन्हें नहीं रहने दे विभिन्न अभाव उन्हें स्वस्थ नहीं रहने देते हैं।
इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा करती हैं, जैसे बेरोजगारी। ये सारी स्थिति होती हैं जो स्थितियां और ख़राब कर देती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है नियोजन। परिवार नियोजन द्वारा हम, ये देखिए यहाँ पे दिया है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के द्वारा हम मुख्य 2 उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। बच्चों की जन्म दर पर नियंत्रण रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि परिवार नियोजन के द्वारा हम मुख्य 2 उद्देश्यों की प्राप्ति कौन कौन करते हैं। एक तो हमारा है बच्चों के जन्म दर पर नियंत्रण रखना, जिससे हमारी तथा राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न ना हो। और दूसरा, अपने 2 बच्चों के बीच आदर्श उम्र का अंतर रखना, ताकि हम प्रथम बच्चे को अपना पूरा स्नेह तथा ध्यान दे सकें, उसका उचित पालन पोषण कर सकें, और जब तक हम इस लायक नहीं होते कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से दूसरे बच्चे का भार उठा सकें। यहाँ पे बात की गई है कि पालन पोषण कर सकें, और जब तक हम इस लायक नहीं होते कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से दूसरे बच्चे का भार उठा सकें। तो इन 2 बातों को जो परिवार नियोजन के द्वारा हम मुख्य 2 उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, ये 2 हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी वही सारी बातें हैं, आप इसको देख लीजिए। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये सब आप रीड कर लीजिए, पास करके, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर अभी जहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ चल रहे हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता पड़ी? जनसंख्या विस्फोट के बढ़ते दबाव के कारण, मतलब अधिक जनसंख्या हो रही थी, इसका एक कारण ये भी था, ये तो सबको ही पता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है, जो उत्पादन धनात्मक बढ़ता, जो यहाँ पे वो था जनसंख्या बढ़ने का, वो बताया गया है, क्योंकि हम सब अर्थशास्त्र के इस नियम को जानते हैं कि उत्पादन धनात्मक बढ़ता है तो जनसंख्या गुणात्मक बढ़ती है। यहाँ पे बात की गई है कि उत्पादन धनात्मक बढ़ता है, मतलब जो हमारा कोई चीज़ हम करते हैं तो हमारा उत्पादन जो होता है वो धनात्मक बढ़ता है, पर जनसंख्या गुणात्मक बढ़ती है। यहाँ पे दिया गया है उत्पादन हमारा 10 + 10 = 20, 10 दूना 20 हो रहा है, धनात्मक वृद्धि हो रही है, पर यहाँ पे ये गुणात्मक वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए 10 × 10 100 = 100 गुणात्मक वृद्धि है ये। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है हमारा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही रहते हैं और यही से क्वेश्चन उठता है। नया मुझे लगेगा, हम लोगों को एग्जाम के टाइम पे नया ही लगता है, पर हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे पूछेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि आपका जो है ये जनसंख्या कैसी वृद्धि करता है, जनसंख्या कैसी वृद्धि करता है। तो यहाँ पे गुणात्मक ऑप्शन में रहेगा, धनात्मक रहेगा, गुणात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ये आप जानते रहिए। ये जनसंख्या गुणात्मक वृद्धि करता है, यहाँ पर उदाहरण देके बताया भी गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सारे जो हैं आप देखते चलिए, देख लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये शुरू से आप देखिए। उसके बाद बेरोजगारी, भुखमरी सब दिया गया है। ये प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारे जनसंख्या बढ़ने से प्रभाव पड़ते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सब है। ये देखिए, ये सब है। उसके बाद अब हम चलते हैं वहाँ जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो एकदम पूछा गया, जहाँ से हर बार पूछा जाता है, वहाँ चलते हैं। ये आप पास करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। हम यहाँ से परिवार नियोजन की विधियों की बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहीं से पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, परिवार नियोजन की विधियों से। परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। नंबर 1 नसबंदी, नंबर 2
निरोध। नंबर 3 गोलियां। ये आप इसको पास करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सारे के बारे में यहाँ से पास किया करके, जो यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ कि आपको जो परिवार नियोजन की विधियों के बारे में जानना है, यहीं से आप देखिएगा। उसके बाद जो दिया गया है कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं या अपनानी चाहिए, ये है। पहला नसबंदी, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा निरोध, तीसरे नंबर पे गोलियां। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे ये चौथी विधि यहाँ है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी दिया आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चौथी विधि है। स्थानीय विधियों के बारे में आपको ये देख लीजिए, स्थानीय विधियाँ। उसके बाद स्थानीय विधियों के अंतर्गत आ रहा है योनि के भीतर प्रयोग होने वाले साधन, जेली प्लस क्रीम, ये स्थानीय विधियों में आ रहा है। स्थानीय विधियों में चौथे नंबर 4 पॉइंट स्थानीय विधियों में आ रहा है। उसके बाद जेली क्रीम, उसके बाद लूप कापर्टी, ये स्थानीय विधियों में आ रहा है। वर्तिका विधि, ये सब आप देखते जाइए, काफ़ी अच्छा मैटर है। ये स्थानीय विधियों में आ रहा है। नंबर 4 स्थानीय विधियों के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्थानीय विधियों के अंतर्गत काफ़ी अच्छा मैटर है, आप इसको देखिए। स्थानीय विधियों के अंतर्गत आ पॉइंट आ रहा है। आ पॉइंट योनि के भीतर प्रयोग होने वाली साधन, यहाँ पे जेली क्रीम नंबर 1, लूप कापर्टी नंबर 2, उसके बाद वर्तिका विधि नंबर 3। उसके बाद अब आ रहा है जो योनि के भीतर प्रयोग होने वाले साधन है। ये स्थानीय विधियों में एक तो योनि के भीतर प्रयोग होने वाले साधन, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले साधन। ये देखिए आप, गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले साधन, पॉलीथीन की टी आकार की लूप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय विधियों के अंतर्गत योनि के भीतर प्रयोग होने वाले साधन हैं, तो आप जो योनि के भीतर प्रयोग वाले साधन हैं उसको जेली क्रीम बताएंगे, लूप कापर्टी बताएंगे, वर्तिका विधि बताएंगे। ये आपका योनि के भीतर प्रयोग होने वाले साधन हैं। अब हम बात करें गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले साधन की बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है स्थानीय विधि में ही आ रहा है ये भी आपके, तो आपके ये जो है ये हो गया गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले साधन में आपका आ रहा है माइक्रोस्फीयर का उपयोग भी गर्भाशय ग्रीवा में किया जाता है। रसायन, अच्छा यहाँ पे ये भी यहाँ दिया गया है पॉलीथीन, सबसे पहला गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले साधन में पहला पॉलीथीन की टी आकार की लूप, ये हो गया। उसके बाद दूसरा माइक्रोस्फीयर का उपयोग भी गर्भाशय ग्रीवा में किया जाता है। तीसरे पॉइंट में रसायन युक्त प्लास्टिक की झिल्ली की थैली या लिपिस लूप में लगाकर स्त्रियों के गर्भाशय में फिट की जाती है। उसके बाद यहाँ पे सा पॉइंट दिया गया है, ये स्थानीय विधियों में सब आ रहा है। सा पॉइंट, सा के अंतर्गत कुछ नहीं आ रहा, सा अकेला ही है। शुक्रवाहिनियों में प्रयुक्त साधन, ये आप देख लीजिए, शुक्रवाहिनियों में प्रयुक्त साधन के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा स्थानीय विधियों के अंतर्गत आ रहा था सब। आ बा शा, जिसमें आ के भी कई पॉइंट हैं, बा के भी कई पॉइंट हैं, शा के कोई पॉइंट नहीं है। शुक्रवाहिनियों में प्रयुक्त साधन जो है
इसमें शुक्रवाहिनी में ही लूप के समान नली लगाते हैं। इस नली से शुक्र कीट नष्ट करने वाला रसायन निकलकर इन्हें नष्ट करता है। ये आप देख लीजिए, ये शुक्रवाहिनियों में प्रयुक्त साधन के बारे में यहाँ पे बात है। उसके बाद अब हम बात करेंगे 5वां पॉइंट। ये चौथा पॉइंट हमारा स्थानीय विधियाँ था। स्थानीय विधियों के अंतर्गत 3 आते थे। एक योनि के भीतर प्रयोग होने वाला साधन, एक गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाला साधन, दूसरा और तीसरा शुक्रवाहिनी में प्रयुक्त साधन। तो जो योनि के भीतर प्रयुक्त होने वाला साधन था उसके अंतर्गत कई आ रहे हैं, 4। उसके अंतर्गत 3 आ रहे हैं। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा में प्रयुक्त होने वाले के अंतर्गत 3 आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शुक्रवाहिनी प्रयुक्त होने वाले साधन, इसके कोई प्रकार का कोई इसके अंतर्गत नहीं है। अब 5वें नंबर पे हम बात करेंगे। चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां गर्भपात प्रेरक साधन। गर्भपात प्रेरक साधन ये है, क्या है, इसके बारे में डिटेल यहाँ लिखा गया है। अनेक प्रकार के रासायनों तथा विशेष उपकरणों की मदद से बिना कष्ट के गर्भपात कराया जाता है, जिसमें भी अनेक सुधार किए जा रहे हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब महिला अन्य साधनों के उपयोग के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है, परंतु गर्भपात प्रारंभिक माहों में ही होना चाहिए, नहीं तो गर्भपात की संभावना कम ही रहती है या महिला की मृत्यु भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ गर्भपात प्रेरक साधन के बारे में बताया गया है कि क्या उसका साइड इफेक्ट होगा, तो इसको आप बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद 6ठा पॉइंट डिम्ब नलिका है शुक्रवाहिनी में अधिधारण साधन। उसके बाद हम बात करेंगे 7वां पॉइंट शल्य क्रिया, शल्य विधियाँ। 7वां पॉइंट शल्य विधियों के बारे में देखेंगे, शल्य विधियाँ क्या हैं। उसके बाद इसको आप रीड करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8वां पॉइंट की भी बात करेंगे, जीव यांत्रिक साधन। उसके बाद जीव यांत्रिक साधन 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट त्वचा में रोपण, त्वचा में रोपण 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट लंबी अवधि तक प्रभाव वाले रसायन, लंबी अवधि तक प्रभाव वाले रसायन, ये सब साधन है सब। उसके बाद एक ये लंबे अवधि तक प्रभाव वाले साधन के अंतर्गत ये आ रहा है सब। रसायन इंजेक्शन द्वारा भेजते हैं, मतलब जो रसायन उपयोग किया जा रहा है वो इंजेक्शन द्वारा। यहाँ पे शुक्र कीट का निर्माण रोका जा सकता है इस इंजेक्शन के द्वारा, रासायनिक इंजेक्शन के द्वारा। उसके बाद महिलाओं में इस प्रकार के इंजेक्शनों के उपयोग से मासिक धर्म, महिलाओं में इस प्रकार के इंजेक्शनों के उपयोग से मासिक धर्म आरंभ में देरी से होता है। यह बात महिलाएं पसंद नहीं करती, इसीलिए महिलाओं में इस विधि का प्रसिद्धि कम है। उसके बाद अन्य विधियां आ रही हैं, आप अन्य विधियों में देख लीजिए। ये अन्य विधियां कौन सी हैं, इसको भी आप पास करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये था हमारा जो गर्भ निरोधक विधियां थी। गर्भ निरोधक विधियां जो अपनाई जाती हैं वही है ये गर्भ निरोधक विधियों के बारे में हम बात करें। परिवार नियोजन की विधियां की बात कर लें। परिवार नियोजन की विधियां इतनी थी हमारे 10 थे। 11वां अन्य विधियां, 10 तो हमारे फिक्स है, 11वें में अन्य विधियां आ रही हैं। 11वें के अंतर्गत सब चले आ रहे हैं। ये आप इसको पास करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हम भी प्रेरित हों और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक ऐसे ही देते रहें। यहाँ पे तालिका बताया गया, भिन्न भिन्न परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत लाखों में बताया गया है। तो ये तालिका बताया गया क्योंकि जो परिवार के भिन्न भिन्न परिवार जो होता है वो अलग अलग तरीके से अपना ये प्लानिंग करते हैं अपनाने का। ये है, ये आप इसको पास करके देख लीजिएगा। ये है इतना, यहाँ से आप देख लीजिए तालिका। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके हम दिखा देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। इतना जूम इसलिए कर दिए हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो, इसीलिए आपके लिए इतना जूम करके हम दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये बंध्याकरण, लूप लगाई, अन्य तरीके। ये इतने अपनाने वाले हैं कि मतलब क्या चीज़ें क्या कितने लोग अपना रहे हैं। ये हो गया अन्य विधियों के अंतर्गत व्यवहारिक मुश्किलें, फॉर्म पाउडर, ये भी आ रहा है। इस विधि में कई विधियां हैं। इसमें यहाँ जो अभी मैं बताई अन्य विधियों में ये तो ये देख लीजिए आप। इस विधि में एक विशेष प्रकार के कागज़ पर महिला के अंगूठे का निशान ले लेते हैं। इस कागज़ का रंग विभिन्न तापमानों में परिवर्तित होता रहता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये है, अमेरिका में एक टिश्यू चिपकने वाले पदार्थ को मिथाइल एनोक्राइलेट फूकना यंत्र की मदद से फिलोपियन ट्यूब में फूंकते हैं। यह द्रव्य गर्भधारण की ट्यूब को बंद कर देती है। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्यवहारिक मुश्किलों के कारण है तीसरा पॉइंट। अन्य विधियों में जो तीसरा पॉइंट आ रहा है व्यवहारिक मुश्किलों के कारण। ड्यूंग विधि अधिक प्रचलित नहीं है। इसमें थोड़ी असावधानी होने पर इसकी सफलता विश्वसनीय नहीं रह जाती है। ये आप देख लीजिए, ये पूरा टोटल तीसरी विधि है। उसके बाद अन्य विधियों में चौथी विधि फॉर्म पाउडर। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फॉर्म पाउडर क्या अपना कार्य करता है। उसके बाद ये हमारा यहीं पे जो परिवार नियोजन की विधियां हैं यहीं पे समाप्त हुई। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर रीड कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देते रहेंगे। और इसके आगे जनसंख्या शिक्षा का महत्व हम देखेंगे दूसरी क्लास में। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।